शाहीन के लिए मैं बता रहा था कि 2 विकेटें उन्होंने लिए, खासतौर पे जो शॉर्ट का उन्होंने कैच ड्रॉप किया नसीम की बॉलिंग पे, तो लग रहा था कि भाई ये तो बड़ा डेंजर बैट्समैन, ऐसा कैच छोड़ दिया अब तो बस ये बहुत मारेगा, लेकिन शुक्र है कि शाहीन ने खुद ही उनको आउट करके एक अच्छा। लेकिन पिछले मैच में पाकिस्तान ने, अगर आपको याद हो कि 2 विकेटें शुरू में जल्दी उड़ा दी थी, उसके बाद पार्टनरशिप बनी थी, तो अब ये मोमेंटम पाकिस्तानी बॉलर्स का बना है, इसको बरकरार रखना चाहिए, इनको विकेटें वक्फे वक्फे से लेते रहना चाहिए, बड़ा स्कोर नहीं करने देना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को। तो देखिए अगर पाकिस्तान ये मैच जीत गया तो गोल्डन चांस है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में तारीख रकम करने का, सीरीज जीतने का, क्योंकि जो तीसरा मैच हो रहा है उसमें ऑस्ट्रेलिया ने अपने कैप्टन समेत 5 सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट करा दिया है, क्योंकि इंडिया की टीम आ रही है, बॉर्डर गवास्कर टेस्ट सीरीज होनी है, तो उसमें अपने प्लेयर्स को फ्रेश रखना चाहते हैं, तो उन्होंने 5 प्लेयर्स को रेस्ट कराया, नए प्लेयर्स होंगे तीसरे में, तो पाकिस्तान के लिए और आसानी होगी कि चले अगर वही 5 प्लेयर्स उन्होंने तीसरे मैच में खिला लिए तो मुश्किल पड़ जाएगी सलीम साहब। लेकिन ये बताएं कि आज के मैच में जो टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला है वो आपको कैसा लगता है? क्योंकि हम चेज में बहुत अच्छे नहीं हैं, अब चेज जब भी हमें करना पड़ता है मुश्किल का शिकार हो जाते हैं, और अगर बैटिंग पिच पे हमने पहले उनको खिला दिया स्कोर, हम क्या कॉन्फिडेंट नहीं है कि कुछ हम भी ऐसा स्कोर कर पाते कि उनको चेज के लिए मुश्किल होती? मुझे भी थोड़ी हैरत हुई, क्योंकि जो कल मैं स्टोरीज वगैरह पढ़ रहा था प्रीव्यू बनाने के लिए, तो मैंने ये देखा था, जो जिससे मैंने पहले बोला कि इस ग्राउंड की हिस्ट्री यही है कि यहाँ पहले जो बैटिंग करती है टीमें उनके बाद जीतने का अच्छा चांस होता है। एवरेज स्कोर भी यहाँ ऑस्ट्रेलिया के दीगर वेन्यूज के मुकाबले में ज्यादा है। एक ओवर का जो एवरेज स्कोर है 4.74, वो भी अच्छा है, यानी पहले बैटिंग करना यहाँ पर साजगार रहता है। लेकिन जब मैंने देखा कि टॉस जीतकर रिजवान ने फील्डिंग के फैसले किए तो थोड़ी हैरत मुझे भी हुई। लेकिन बात यही है, फिर मैं वही बात बोलूंगा, ये सब एक्सपर्ट हैं, ये लोग खेल रहे हैं, कभी कभी पिच रीडिंग में गलती भी हो जाती है, लेकिन जब आप उस स्टेडियम में मौजूद हो, वहां पर आप कंडीशन देख रहे हो, वहां पिच को जाकर देख रहे हो, और जेसन गैलेस्पी भी वहां पर रह रहे साथ है, तो उनका तजुर्बा भी बहुत है, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने देखा होगा जिसके बाद ये डिसीजन लिया होगा। क्योंकि क्रिकेट सिर्फ पास्ट में नहीं खेली जाती कि कल इस स्टेडियम में ऐसा हुआ था तो आज भी यही होगा, सूरत हाल, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस सब कुछ डे बाय डे चेंज होती रहती है। तो अगर ये फैसला किया है तो बड़ी बात यही है कि इनको कम स्कोर तक महदूद रखें, 250 से भी कम, तो फिर चांस होगा पाकिस्तान के लिए अच्छा चेस करने का। और जिस तरह आपने देखा था बाबर भी पिछले मैच में बेहतर फॉर्म में नजर आ रहे थे, और ओपनर ने भी अगर अच्छा परफॉर्म किया तो बड़ा अच्छा पक्का का मौका। सही है। अच्छा सलीम खालिक साहब, काफ़ी सारे मसले तो हमने अपने देखे, एक तो ये कि दौरान बैटिंग जो डॉट बॉल्स है उसका मसला भी हमें रहा, और इसके साथ साथ जो हमारी ओपनिंग जोड़ी है वो मुसलसल फ्लॉप जा रही है, तो उसके लिए क्या हम एक्सपेक्ट करें, क्या उसी तरीके से टीम में हम वापस आ रहे हैं, और क्या इन दोनों मसलों पर काबू पाया जाएगा? देखिए कोशिश तो डेफिनेटली होगी, उन दोनों प्लेयर्स की भी होगी, उनको भी पता चल रहा होगा कि उनकी जगह स्टेज पर आ गई है कि परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर बाहर होना ही है। क्योंकि देखें अब फखर के मामला भी बोर्ड के साथ तो नया ठीक हो रहे हैं, इमामुल हक भी कायदा ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी लाइन में खड़े हैं, तो ये इन लोगों के पास आप समझे ये आखिरी मौका है ये सीरीज, अगर इसमें इन्होंने अपने आप को नहीं मनवाया तो उसके बाद फिर यही होगा कि जो अगली सीरीज होगी आपकी उसमें जो रिप्लेस कर लेंगे इनको, वही पुराने जो प्लेयर्स हैं उनमें से फिर आ जाएंगे, या दोनों ही हो सकता है आ जाए। तो जाहिर है ये लोग सोच तो रहे होंगे, ये बात कोशिश भी कर रहे होंगे, लेकिन अब टाइम तेजी से निकलता जा रहा है इन लोगों के लिए। अब्दुल्ला के लिए, रिसाइन के लिए भी बहुत मौके मिल गए, इनको परफॉर्म करना पड़ेगा। शायद आज का ही दिन ऐसा हो कि हमें एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप देखने को मिले, दोनों की तरफ से बड़ी देखने को मिले। डॉट बॉल्स का आपने जिक्र किया, डॉट बॉल्स पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। अगर हम दूसरी टीमों को देखें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं, उनकी विकेटें गिरते रहे लेकिन उनकी स्कोरिंग जारी रहती है। हमारी एक आध विकेट गिर जाए तो फिर हमारे बैट्समैन जो है वो सो जाते हैं, टुक टुक टुक, और फिर आप हिसाब लगाते तो 28-29 ओवर वो मेडन हो चुके होते हैं, इतनी डॉट बॉल खेली होती है, तो ये सही नहीं है। लेकिन सलीम साहब मेरा ख्याल है कि जो टेस्ट सीरीज से बाहर आई है टीम, और अमूमन उनको आदत नहीं है टेस्ट खेलने की, तो शायद उस जगह पर अपनी विकेट सेव करने के लिए इतनी डॉट बॉल्स उनको खेलनी पड़ी, और उसी चीज को वो वनडे में भी ले आए हैं। लेकिन खैर डबल कर सकते हैं, हाँ वो अब जारी बात है, उनकी वनडे सीरीज में, T20 जो सीरीज में, उसमें तो उनको अपनी वही परफॉर्मेंस रखनी चाहिए। अच्छा ये बताइएगा, कॉम्बिनेशंस की बात हो रही थी, बैटिंग कॉम्बिनेशन की तो बात हो गई, हमारा एक बॉलिंग कॉम्बिनेशन था जो शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की सूरत में हमारे पास मुस्तहकम बॉलिंग कॉम्बिनेशन नजर आ रहा था, लेकिन अब देखते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि किसका, शाहीन
नसीम के अलावा दूसरा कौन सा पेयर उनके साथ जोड़ा जाए? नसीम आपको दिखाई दे रहा है कि बार बार इंजरी का शिकार हो रहे हैं और बहुत सी अहम सीरीज ही नहीं बल्कि आप देखते हैं कि वर्ल्ड कप्स में भी उनकी जो शिरकत है वो मुश्किल में पड़ जाती है। क्या लगता है आपको कि कॉम्बिनेशंस बहाल करने चाहिए फिर से वही बाबर आजम, रिजवान और शाहीन और नसीम? देखिए, मसला ये है कि फास्ट बॉलर में इंजरीज का तो उनको सामना करना ही पड़ता है। आपको याद होगा शाहीन भी काफी अर्से तक इंजर्ड रहे और इंजर्ड रहने के बाद जब वापस आए तो अब तक उनको पहले वाला रिदम नहीं मिल रहा। शुक्र है अब कुछ ऑस्ट्रेलिया में जाके उनकी बॉलिंग बेहतर नजर आ रही है, तो ये तो रहता ही है। और जिस तरह क्रैम्प्स उनको पड़े थे नसीम को, तो ये भी आप देखते होंगे अक्सर बैट्समैन खेल रहा होता है वो पांव पकड़ के लेटे आता है, तो ये तो किसी को भी हो सकते हैं। इसमें फिटनेस लेवल ओवरऑल बेहतर बनाना पड़ेगा हमारी जो पाकिस्तानी टीम है। लेकिन आपको पता है हमारा फिटनेस लेवल क्या है, वो 2 किलोमीटर 8 मिनट में भगवाते हैं तो उस पर ही लेट जाते हैं। नहीं भाई अपनी जा रहे, थक गए, एक राउंड के बाद बैठ जाते हैं। फिर हम कहते हैं यार इनको नहीं खिलाया तो हार जाएंगे, खिला दो चलो। तो जाहिर है कि वो नजरिया जरूरत जो है वो हावी हो जाता है। तो ओवरऑल हमें फिटनेस लेवल अपना बेहतर बनाना होगा। थोड़ा सा हम इसमें अपने कल्चर को, अपने चीजों को भी थोड़ा हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में या दूसरी जगहों पे बचपन से जो बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं वहाँ फिटनेस कल्चर बहुत ज्यादा होता है। वहां पर उनको उस हिसाब से ट्रेनिंग कराई जाती है, उस तरह की खुराक उनको मिलती है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ तो बहुत सारे बच्चे बेचारे बेसिक खुराक से भी बचपन में कितनी जिस तरह से होता है कि उनको मिलनी चाहिए नहीं मिल पाती, ना ही स्कूल में इतना ख्याल रखा जाता है इन सब चीजों का। पढ़ाई अगर नॉर्मल तरीके से हो जाए बहुत बड़ी बात है, तो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज या फिटनेस की है तो बहुत दूर की बात है। तो ये जब बड़े होते हैं लड़के बेचारे बहुत सारे गांव देहात से आए हुए होते हैं तो इनकी बेस इतनी स्ट्रॉन्ग होती नहीं है, तो फिर आकर खेल खेल कर कोशिश करते हैं वो। ऐसे में कभी कामयाब हो जाते हैं लेकिन कभी कभी मसले भी होते हैं। तो बड़ी उम्र में आके यहाँ पर फिटनेस को करना पड़ता है। लेकिन अब अगर फिटनेस कल्चर को शुरू से ही फरोग दिया जाए स्कूल में, कॉलेज के लेवल पे, तो फिर अगर ये प्लेयर जो है आगे आएंगे तो फिर इनको इश्यूज नहीं होंगे। सही है। अच्छा सलीम खालिद साहब, अगर पिछले मैच में भी बात करें तो सीरीज में रिजवान की कैप्टनसी पे बड़ी उनको पजराई मिल रही थी और उस पर बड़ी तारीफ की जा रही थी उनकी। कितना पूरा एतमाद आप देख रहे हैं रिजवान को इस सीरीज के बाद एज ए कैप्टन? देखिए, रिजवान नो डाउट बहुत कामयाब साबित हो सकते हैं। अभी तो खैर उन्होंने स्टार्ट लिया है रेगुलर कैप्टन बनने के बाद, लेकिन रिजवान की जो खास बात है, एक तो बहुत एनर्जेटिक है फील्ड में। आपको हर वक्त वो कुछ ना कुछ करते, हिदायत, कैप्टन ना भी हो तो हिदायत देते रहते हैं और मदद कर रहे होते हैं दूसरे प्लेयर्स की, कुछ ना कुछ करते नजर आ रहे होते हैं हमें। और उसके अलावा उनकी एक और अच्छी बात यह है कि उनका इखलाक अच्छा है, उनके रिलेशन अच्छे हैं, प्लेयर्स के साथ भी उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, हर किसी को इज्जत देते हैं, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जो भी हो सबको इज्जत देते हैं। तो रिजी भाई सब कहते हुए खड़े होते हैं। तो जो ऐसी पर्सनैलिटी होती है जिसको ईगो का इतने ज्यादा मसले नहीं होते, तो उसको कैप्टनसी में भी फायदा होता है। लड़के उसके साथ कंफर्टेबल होते हैं, फिर अच्छा परफॉर्म करते हैं और वो खुद जब दूसरों का हौसला बढ़ा रहा होता है तो उससे प्लेयर को भी मदद मिलती है। वो कहते हैं यार चलो रिजी भाई बैठे, अगर हम एक आध मैच में फ्लॉप भी हो गए तो ये हमें सपोर्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह अभी देखें, अभी तो बड़े क्रिकेट बाकी है, लेकिन रिजवान एज अ कैप्टन कामयाब साबित हो सकते हैं और होपफुली हो। बिल्कुल। सलीम साहब बस क्विकली बताइएगा, रिकी पॉन्टिंग ने बाबर आजम को मजीद रेस्ट का मशवरा दिया है, क्या आपको लगता है कि रेस्ट के बाद वो मजीद बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे? देखिए, रिकी पॉन्टिंग ने अपने ऑस्ट्रेलिया के कल्चर की बात की, इंडिया की बात की, कोहली की तरह हमको रेस्ट करना चाहिए। बेचारा बाबर रेस्ट करेगा 2 सीरीज में, बाद आप भूल जाएंगे, आप बोलेंगे यार कामरान गुलाम अच्छा है, इसने 1-2 सेंचुरी की। यहाँ पर तो इसीलिए कोई भी बाहर रेस्ट करता ही नहीं है, ना शाहीन ना बाबर, सब इनसिक्योर है। अच्छा। सबको खतरा होता है कि यार हम बाहर हुए तो कहीं हमें बाहर है ना कर दे, क्योंकि पाकिस्तान में हिसाब हुई है आग हो जल पहाड़ हो जल। अच्छा सलीम खालिद साहब, जाते जाते जरा प्रेडिक्शन भी कर दे, प्लेयर ऑफ द मैच कौन होने जा रहा है? अगर मैं ऐसी प्रोडिक्शन कर रहा होता तो खरबपति होता, क्योंकि मैं सही प्रोडिक्शन करके पैसे कमा रहा होता। लेकिन होपफुली मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं चाहता हूं मैं कि शाहीन हो या बाबर हो, रिजवान में से भी अच्छा परफॉर्म करे, पाकिस्तान को मैच जितवाए और प्लेयर ऑफ द मैच बने। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सलीम खालिद साहब, आपसे हमदर्दी की और